युधिष्ठिर ने नारद जी से किया था। जब राष्ट्र यज्ञ के समय श्री कृष्ण की सर्वप्रथम पूजा की गई थी तो शिशुपाल को सहन नहीं हुआ। वो ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगा, श्री कृष्ण की निंदा करने लगा, अपशब्द बोलने लगा। श्री कृष्ण ने बहुत देर तक उसकी निंदा को सहन किया और अंत में अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका मस्तक उड़ा दिया। उसके शरीर में से एक तेज निकला और वो श्री कृष्ण के शरीर में जाकर के लीन हो गया, उसका उद्धार हो गया। ये सारी लीला देख करके युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर नारद जी से पूछते हैं, महाराज इस शिशुपाल ने श्री कृष्ण की निंदा की, अपमान किया, उन्हें अपशब्द बोले। इस शिशुपाल को तो नरकवासी होना चाहिए, फिर उल्टी बात क्यों हो गई? उसको सायुज्य गति कैसे मिल गई? नारद जी कहते कि राजन, ये जीव किसी भी भाव से प्रभु में तन्मय हो जाना चाहिए। प्रभु ने कहा है, ये जीव चाहे जिस भाव से मुझ में तन्मय होवे, मुझसे अपने स्वरूप का ज्ञान कराता हूं। ये शिशुपाल दंतवक्र को साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये तो भगवान विष्णु के पार्षद थे, जय विजय। सनकादिक ऋषियों को श्राप के कारण इन्हें राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा था। नारद जी ने जय विजय की तीनों जन्मों कथा संक्षेप में सुनाई। नारद जी कहते हैं, जय विजय को पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप के रूप में आना पड़ा, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण के रूप में आना पड़ा और तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्र के रूप में आना पड़ा। युधिष्ठिर नारद जी से पूछते, महाराज ये प्रहलाद जी तो परम वैष्णव थे, परम भक्त थे, फिर हिरण्यकशिप उन्हें क्यों मारना चाहता था? ये प्रहलाद जी कथा मुझे विस्तार से सुनाने की कृपा करें। नारद जी युधिष्ठिर कथा सुनाने लगे। नारद जी कहते हैं, दिति के दो पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप। जब बारह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्यकशिप ने प्रण किया, मैं अपने भाई के हत्यारे उस विष्णु से अपने भाई की हत्या का बदला लूंगा, उससे मैं युद्ध करूंगा। और सोच लगा, युद्ध करने से पहले मैं तपस्या करके अमर होने का वरदान प्राप्त करूंगा। ये सोच करके वो मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चल पड़ा। देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति से प्रार्थना की, इसकी तपस्या में कोई बाधा उत्पन्न करो। गुरु बृहस्पति जी एक तोते का रूप बना करके उस पेड़ पर जा बैठे जहां हिरण्यकशिप तप करने के लिए बैठा था। हिरण्यकशिप ने जैसे मंत्र जपना शुरू किया, उस तोते ने नारायण 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 की रट लगाना प्रारंभ कर दिया। हिरण्यकशिप सोचता है, जिस विष्णु से युद्ध करने के लिए मैं यहां तपस्या कर रहा हूं, उसी विष्णु के नाम का कीर्तन ये तोता कर रहा है। ये तोता आज न जाने कहां से आ गया। आज मेरे लिए ये अपशकुन हो गया, आज का दिन मेरे लिए शुभ नहीं है। ये सोच के शाम को वापस महल में आ गया। हिरण्यकशिप की पत्नी कयाधु, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। कयाधु सोचती है, पतिदेव तो तपस्या करने के लिए वन में गए थे, अभी आज ही कैसे लौट आए? अब पतिदेव क्रोधी थे, इसलिए कारण पूछने की हिम्मत भी नहीं थी। कयाधु ने इसका कारण पूछने के लिए एक उपाय सोचा। कयाधु ने अपने रसोई घर को जो सेवक थे, उन सभी सेवकों को रसोई घर से छुट्टी दे दी, घर के दूसरे कार्य में लगा दिया और स्वयं अपने हाथ से विभिन्न प्रकार के पकवान व्यंजन बना करके हिरण्यकशिप को खिलाने की सोची। भोजन में वशीकरण होता है, लोभी को धन से वश में किया जा सकता है और अभिमानी को प्रशंसा से वश में किया जा सकता है। अभिमानी की प्रशंसा करो वो तुम्हारे वश में हो जाएगा। एक बार राजा भोज ने कालिदास से पूछा, इस संसार में चीनी से ज्यादा मीठी वस्तु क्या है? कालिदास कहने लगे, महाराज प्रशंसा। प्रशंसा तो चीनी से ज्यादा मीठी वस्तु है, इसलिए डायबिटिक को तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, वरना ज्यादा बढ़ जाती है। तो कयाधु भी हिरण्यकशिप भोजन करा रही है
और साथ में प्रशंसा कर रही है। कहने लगी नाथ, बड़े बड़े देवता आपके सामने थर 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 कांपते हैं, इंद्र चंद्र ये सब आपके सामने थर 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 कांपते हैं। आप जैसा वीर इस संसार में कोई नहीं हुआ। आप महान वीर हैं, आप महान ज्ञानी हैं, आप महान तपस्वी हैं। मैं कितनी भाग्यशाली हूं जो मुझे आप जैसा वीर ज्ञानी तपस्वी पति मिला। पहले प्रशंसा की, फिर बाद में अपनी बात रख दी। कहने लगी नाथ, आप किसी निर्धारित कार्य को पूरा किए बिना वन से वापस नहीं लौट सकते। आज वन में ऐसी क्या घटना घट गई जो आपको आज ही लौटना पड़ा? हिरण्यकश्यप प्रशंसा सुनकर के फूल गया और कहने लगा, देवी आज वन में एक अपशकुन हो गया। नाथ, क्या अपशकुन हो गया? देवी, जिस पेड़ के बीच के नीचे बैठ के मैं तपस्या कर रहा था, उसी पेड़ के ऊपर एक तोता न जाने कहां से आ गया और वो तोता नारायण नारायण बोलने लगा। सुनकर कयादू को बड़ा आनंद हुआ। आज चाहे कैसे भी सही, मेरे पति देव ने नारायण का नाम तो लिया। अरे तो बड़े अभिमानी हैं, बड़े नास्तिक हैं, किसी दूसरे को नारायण का नाम नहीं लेने देते, स्वयं तो कहां से लेंगे? आज इन्होंने कैसे भी नारायण का नाम तो लिया। मैं आज कोई ऐसा उपाय सोचती हूँ ताकि अपने मुख से बार बार नारायण का नाम उच्चार कर सके, अपने पति को पाप कर्म से रोके, अपने पति को धर्म मार्ग में ले जावे। वही पत्नी सही मायने में धर्म पत्नी कहलाने योग्य है। दोनों पति पत्नी भोजन के बाद में शयन कक्ष में आए। कयादू हिरण्यकश्यप की चरण सेवा करने लगे और चरण सेवा करते कहने लगे, नाथ, आपने भोजन करते समय कोई बात कही थी। अब मैं तो उस समय रसोई घर में व्यस्त थी, मैं आपकी बात ढंग से सुन नहीं पाई थी। हाँ, अब बताओ वन में क्या घटना घटी थी, अब मैं आपकी बात ढंग से सुनूंगी। दोबारा नारायण का नाम मुख से दिलवाना था ना। हिरण्यकश्यप के लगा, देवी आज वन में एक अपशकुन हो गया। नाथ, क्या अपशकुन हो गया? देवी, जिस पेड़ के नीचे बैठ करके मैं तपस्या कर रहा था, उसी पेड़ पर एक तोता न जाने कहां से आ गया और वो तोता नारायण नारायण बोलने लगा। 2 बार नारायण का नाम पहले ले लिया, 2 बार नारायण का नाम फिर ले लिया, 4 बार नारायण का नाम ले लिया। कयादू पूछती है, नाथ, तोता क्या बोलता था? हिरण्यकश्यप बोला, देवी नारायण नारायण बोलता था। 2 बार फिर 6 बार नारायण का नाम ले लिया। कयादू सुन रही है, समझ रही है, फिर भी बड़ी ही आश्चर्यचकित होकर के कहने लगी, भला ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो नहीं मानती कि तोता भी को ऐसे बोलता है। हिरण्यकश्यप बोला, हाँ हाँ देवी, वो नारायण नारायण ही बोल रहा था। 8 बार नारायण का नाम ले लिया। उस समय हिरण्यकश्यप कामातुर था। कयादू ने इस अवसर का लाभ उठाया और अपने पति से 108 बार नारायण का नाम उच्चार करवा लिया। साधारणतया पुरुष कामांधता के कारण पत्नी के अधीन हो जाता है। यदि पत्नी सुपात्र होगी तो अपने पति को सुधार सकती है, भगवत भजन में लीन कर सकती है। दोनों पति पत्नी कयादू और हिरण्यकश्यप प्रभु नारायण का नाम उच्चार कर रहे थे। उसी समय माता कयादू के गर्भ के अंदर प्रहलाद जी महाराज की स्थापना हो गई। इसलिए पिता के राक्षस होने पर उनका पुत्र प्रहलाद महान भगवत भक्त हुआ, महान वैष्णव हुआ। कयादू सगर्भा हुई। हिरण्यकश्यप तप करने के लिए वन में चल पड़ा। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान मांगने के लिए कहा, तुमने इतनी कठोर तपस्या क्यों की है? वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप कहने लगा, मुझे वरदान देना चाहते हो, एक वरदान दीजिए मुझे अजर अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ये क्या उल्टा सीधा वरदान मांगता है रे तू? अरे जो जन्मा है वो तो मरेगा, कोई और वरदान मांग ले। हिरण्यकश्यप मन ही मन सोचता है, ये ब्रह्मा जी विष्णु के पक्ष के आदमी हैं,
ये विपक्ष के आदमी हैं, ये मुझे सीधे सीधे अमर होने का वरदान देने वाले नहीं हैं। इसलिए हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को शब्दों के जाल में फंसा लिया। क्या लगा, ठीक है महाराज, आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं देना चाहते हैं, तो आप मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मैं ना तो दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना धरती पर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से मरूं। पहले क्या वरदान मांग रहा था? मैं अजर अमर हो जाऊं, अर्थात मैं नहीं मरूं। और अब क्या वरदान मांग रहा है? मैं नहीं मरूं। कैसे भी नहीं मरूं? बात एक ही होगी ना, मैं जीवित रहूं या मैं नहीं मरूं। खाली शब्दों का फेर है, बात को कहने का तरीका, अर्थ तो एक ही निकलता है। जैसे कि अंग्रेजी में एक लेसन आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेसन आता है अंग्रेजी में। अब एक ही बात को कहने का तरीका अलग होता है, बाकी उसका अर्थ एक ही निकलता है। चाहे ऐसे कहो चाहे वैसे कहो, बात एक ही है, उसका अर्थ एक ही निकलता है। हिरण्यकश्यप ने शायद उस समय डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लेसन पढ़ा था, इसलिए उसने उसका प्रयोग कर लिया। ब्रह्मा जी सोचते हैं इसने इतनी कठोर तपस्या की है तो इसको वरदान तो देना ही पड़ेगा। चलिए हाँ ठीक है, ये हो सकता। तथास्तु वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप मनी मन हंसने लगा और मनी मन ब्रह्मा जी से कहने लगा, आपने मुझे अमर होने का वरदान तो दे ही दिया, जब मैं कैसे नहीं मर सकता, मतलब मैं अमर हो गया। वरदान प्राप्त करके इतना शक्तिशाली हो गया, सभी देवता उसके सामने थर 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 कांपने लगे। सभी देवता उससे पराजित हो गए। सभी देवता दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास में आए, प्रभु के पास में आए। प्रभु ने कहा, जब मेरे प्रिय भक्त दुखी होते हैं तब मैं अवतार लेता हूं। जब हिरण्यकश्यप शत्रुतावश अपने पुत्र की हत्या करने को तैयार होगा, तब मैं अवतार लेकर के इसका वध करूंगा। यदि पापी व्यक्ति दुखी होता है तो प्रभु उसकी उपेक्षा कर देते हैं, लेकिन अपने भक्त पर विपत्ति आने पर प्रभु को अवतार लेना ही पड़ता है। जब प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ, दिनों दिन बड़े होने लगे, सभी को इनसे आनंद मिलता था, इसलिए इनका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद जब 5 वर्ष के हुए, हिरण्यकश्यप ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर को बुला करके प्रहलाद जी को पढ़ाने के लिए कहा। शुभदेव महाराज कहते कि राजन, प्रहलाद जी तो गर्भवास से ही भक्ति के रंग में रंग गए थे। उन्हें प्रभु से स्वाभाविक प्रीति हो गई थी। उनका मन प्रभु की ओर इस प्रकार आकर्षित हो गया था कि उन्हें जगत से बिल्कुल भी लगाव नहीं रहा। ये भक्ति का रंग वैसे तो जल्दी लगता नहीं है, बहुत मुश्किल है भक्ति का रंग लगना, और लग जाता है तो फिर संसार से वैराग्य हो जाता है। मीराबाई एक बात कहा करती थी। मीराबाई कहती थी, मेरे कन्हैया का रंग श्याम है। भगवान का रंग कैसा है? और श्याम माने कैसा रंग है इनका? रंग कैसा दे? रंग तो पहचानते आप लोग। काला। श्याम माने काला। तो मीराबाई कहती थी, मेरे कन्हैया का रंग श्याम है, अर्थात काला रंग है। और जिस पर मेरे कन्हैया का श्याम रंग चढ़ जाता है, उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। काले पर दूसरा रंग चढ़ता है क्या? हरे में, लाल में, नीले में, पीले में जो भी दूसरा रंग डालोगे, दूसरा रंग बन जाएगा। लेकिन काले में जो भी डालोगे सब काला हो जाएगा। काले पर दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं है। मीराबाई ये कहती थी, मेरे कन्हैया का भी रंग श्याम है, और जिस पर श्याम रंग चढ़ जाता है, उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता है।
गुरुजी प्रहलाद जी को पढ़ाने लगे। एक दिन गुरुजी प्रहलाद जी को लेकर के राजसभा में आए। बालक प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु को प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु बालक प्रहलाद को उठा करके अपनी गोद में बिठाया, बड़े प्यार से सिर पर हाथ फेरा और पूछ लगा, बेटा प्रहलाद, गुरुजी ने इन दिनों जो पाठ पढ़ाया है याद है तुम्हें? जरा उसमें से कोई अच्छी सी बात हमें भी तो सुनाओ। जैसे आजकल भी पूछते हैं ना, आजकल पूछते हैं ना, पहली बार बालक को स्कूल में एडमिशन दिलवाया जाए, पहली बार, और बालक स्कूल जावे, स्कूल से लौट के आवे तो माता पिता दौड़ कर उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं और अपने सीने से लगा लेते हैं और बड़े प्यार से पूछते हैं, बेटा आज मैडम ने क्या सिखाया? अब एक दिन में मैडम क्या सिखा देगी उसको? कल्पना करो उस दिन क्या होता है। आधा समय तो बच्चे का रोने पीटने में जाता है, रोता बच्चा। मैडम उसको उसका मन बहलाने के लिए उसको टॉयज दिखाती है, बैलून दिखाती है, टॉफी उसको खिलाती है, उसको पोएम सुनाती है उसका मन लगाने के लिए। तो दिन भर में मैडम जो पोएम सुनाई थी उसकी एकाध टूटी फूटी लाइनें उस बालक को याद रह जाती है। जब माँ बाप पूछते हैं, बेटा आज मैडम ने क्या सिखाया? तो बालक अपनी तुतलाती वाणी में उस मैडम की पोएम की सुनाई एकाध लाइनें, टूटी फूटी लाइनें सुना देता है। वो सुनकर माँ बाप बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, आज हमारे बेटा ने एमए की परीक्षा पास की है, इतनी प्रसन्नता होती है। हिरण्यकशिपु यही पूछ रहा है, बेटा प्रहलाद, गुरुजी ने जो पाठ पढ़ाया वो याद है? जरा उसमें से कोई अच्छी सी बात हमें भी तो सुनाओ। तो प्रहलाद जी सोचते हैं, पिताजी मुझे वो पाठ पूछ रहे हैं जो कि अच्छा हो, और इधर गुरुजी ने मुझे केवल मार काट की बुरी बुरी गंदी गंदी बातें सिखाई है। ये बुरी बुरी बातें पिताजी को मैं कैसे सुना सकता हूं? इसलिए एक अच्छी सी बात सुनाने लगे। कहने लगे, पिताजी इस संसार में अंधेरे कुएं के समान एक घर मनुष्य के पतन का मूल कारण है। इसे छोड़ करके वन में जाकर के एकांत में बैठ करके प्रभु का भजन करना चाहिए। पिताजी इस संसार में सच्ची शांति कहीं नहीं मिल सकती है। पिताजी इस संसार के जितने भी संबंध हैं वो सभी संबंध स्वार्थ और कपट से भरे हुए हैं। निस्वार्थ प्रेमी तो केवल एक परमात्मा है। बालक प्रहलाद की ऐसी बातें सुनकर के हिरण्यकशिपु बड़ा क्रोधित हो गया और गुरु शरणामर को लाहना देने लगा, ये बालक को कैसी उल्टी शिक्षा दे रहा है? क्या मैंने तुम्हें यह पढ़ाने के लिए कहा था? गुरु शरणामर कहते, राजन हमने इसको ये पाठ पढ़ाया ही नहीं जाने कहां से बोल रहा है ये। हमारे गुरुकुल के सिलेबस में ही नहीं ये पाठ तो।